देखिए, कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन हैं जो कि जिनके हिसाब से एक पीक आने की संभावना जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में है। उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको एक प्रोजेक्शंस मिले थे। उसकी जो तैयारी है उसमें अलग अलग नेचर के बेड्स की अवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर डीसीएससी और डीसीएच लेवल पे 13,000 के करीब बेड्स की उपलब्धता हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें 10,000 बेड्स तो आइसोलेशन बेड्स विदाउट ऑक्सीजन रहेंगे, जो कि सीसीसी लेवल पे रहेंगे, जो कि 80% जो मरीज आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, जो सीसीसी लेवल के हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ जो बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स विद ऑक्सीजन, वो 2,000 के करीब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें अभी जितने उपलब्ध हैं उसके अलावा हम लोग MYH के 4 फ्लोर्स ले रहे हैं, जहाँ पे 500 बेड्स ऐड करेंगे। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में हम लोग करीब 400 बेड्स ऐड करेंगे। MRTB में हम लोग 30 बेड्स और बढ़ा रहे हैं, और ऑक्सीजन वाले बेड्स करीब 70 बढ़ा रहे हैं। MTH में भी 100 बेड्स हम लोग ऑक्सीजन वाले बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ ICU के बेड्स की भी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगभग 600 के लिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें सुपर स्पेशलिटी जिसका काम अभी लास्ट स्टेज पे है वो हमको काफ़ी हेल्प करेगा। वहाँ पे टोटल हम लोग 500 बेड्स करेंगे, जिसमें ICU बेड्स हमारे 110 करीब रहेंगे। इसके अलावा MYH में जो 4 फ्लोर्स ले रहे हैं उसमें भी लगभग 100 ICU बेड्स को हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे रेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, अरविंदो, इंडेक्स और उसके बाद हमारे सरकारी हॉस्पिटल मिलाकर प्रयास यही है कि 600 प्लस हम लोग ICU बेड्स की भी व्यवस्था करें। तो ये हमारी तैयारी है कि अगर ऐसा पीक आता है जिसका एक स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन है, तो उसको हम लोग उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप कर सकें। लॉकडाउन को लेकर सर जो अब क्या क्या रियायतें मिलेंगी? देखिए, लॉकडाउन 5 के निर्देश हम लोग को लगता है बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर 31 तक हमारे पास आ जाएंगे। जो पिछली बार भी केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस आई थी MHA की, उसी को स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करते हुए रेड जोन्स और उनको डिफ़ाइन करते हुए उसको भेजा था। उन्हीं गाइडलाइंस को जो हमको लॉकडाउन 5 के प्राप्त होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग उसके अनुरूप जो जो प्रतिबंधित गतिविधियाँ रहेंगी, उनके अलावा जो अलाउड गतिविधियाँ उनको अलाउ करेंगे। और निश्चित रूप से कंटेनमेंट एरिया को हमको अभी भी इफेक्टिवली कंटेन करना पड़ेगा, उनमें वो गतिविधियाँ अलाउड नहीं होंगी। लेकिन उसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर क्षेत्र हैं, उनमें जो अलाउड गतिविधियाँ रहेंगी लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस पे, उसके अनुरूप हम लोग अनुमतियाँ देंगे। सर जो संक्रमण बढ़ रहा है, आप नए क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं ये सर? तो देखिए, इसमें कुछ माइनर ऐसा 1-2 केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि नए क्षेत्रों में भी आ रहे हैं, और हम लोग सैम्पलिंग की रफ्तार भी हमने काफ़ी बढ़ाई है। हम लोग एवरेज कोशिश कर रहे हैं कि 1000 सैंपल्स पर डे हम लोग लें उसमें, और उसका पर्पस भी यही है कि हमारे अगर ऐसे कुछ इन्फेक्शन जो कहीं छिपे हुए हैं, कहीं हैं, उनको हम निकालें। इसमें कुछ नए क्षेत्र निश्चित रूप से जुड़े हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि 200 से अधिक क्षेत्र ऐसे भी रहे हैं जिनमें पिछले 1 मई से कोई केस नहीं आए हैं, जिनमें जो पुराने क्षेत्रों में थे केस। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें पुराने क्षेत्र कुछ कम हुए हैं, कुछ नए क्षेत्र जुड़े हैं। उनमें भी हम लोग सर्वेलेंस की गतिविधियां और सैम्पलिंग और इसको और व्यापक करेंगे, ताकि उन क्षेत्रों में संक्रमण को तुरंत हम लोग कंट्रोल में ले सकें। सर इंदौर का रेड जोन में नाम आता है, और इंदौर तो किस तरह से आपका अभी के जो हालात हैं, क्या लगता है आपका क्या आने वाले समय के हालात? देखिए, ये बात सही है कि हमारे पॉजिटिव केसेस 3,000 के ऊपर जा चुके हैं, लगभग 3,500 के आसपास पहुंच रहे हैं। और लेकिन 2-3 बातें जो बहुत अच्छी हैं, एक तो हमारा डेथ रेट अब काफ़ी कम की स्थिति में है, 3.7 पे हमारा आ गया। एक समय ये 10 के ऊपर था। इसके अलावा रिकवरी रेट की हम लोग बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट रिकवरी रेट है हम लोग, अगर बड़े हॉट स्पॉट्स की हम बात करें, हम लोग 50% पे को क्रॉस कर चुके हैं रिकवरी रेट कल तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं, जो नए पॉजिटिव आ रहे हैं, वो या तो माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनकी हैंडलिंग भी, ट्रीटमेंट भी बड़ा आसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि कुछ अच्छे संकेत हैं। जो हमारे कोविड सस्पेक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जिनको हम येलो हॉस्पिटल्स कहते हैं, उनमें पेशेंट्स की संख्या में कमी आई है। तो ये कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमको लगता है कि सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। फ़ीवर क्लिनिक पे अब हम लोग एक नया फोकस कर रहे हैं, जिससे सभी एरियाज़ में फ़ीवर क्लिनिक में फ्लू, जो भी इस तरह के सिम्टम्स वाले लोग हैं, वो बहुत आसानी से वहाँ पे आ सकेंगे, और उनके माध्यम से हम पता भी लगा सकेंगे अगर कोई कहीं पे इन्फेक्शन है तो उसको निकाल कर हम ट्रीट कर पाएंगे। जो क्लिनिक में दवाइयों की, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात कर रही थी, उसमें अभी कुछ शुरू किया है आपने? देखिए, आयुर्वेदिक में जो आयुष हमारा विभाग है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी जो काढ़ा है, वो त्रिकुट काढ़ा हम लोग जरूर दे रहे हैं सभी जगहों पे, और उसको हमने जनरल इम्यूनिटी के लिए सभी लोगों को दिया है, और लाखों पैकेट उसके हमने वितरित किए हैं।
तो उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बराबर उपयोग कर तो सर ये पतंजलि का है या ये रहे हैं। जी नहीं, ये एक आयुष विभाग का है। पतंजलि का उन्होंने अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन अभी गवर्नमेंट को भेजी गई है परमिशन के लिए, और उसमें कुछ उनकी गोलियां भी हैं और कुछ काढ़ा जैसी चीज़ें भी हैं। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो केवल आयुर्वेद विभाग का शासकीय व्यवस्था है, शासकीय दवाइयाँ हैं, बेसिकली शासकीय काढ़ा है। सर आप एक बताना चाह रहे थे, अपना व्यू रखना चाह रहे थे कोविड को लेकर, जो क्या है नहीं, मैं बता दिया वैसे जो। आप एक बता, अब तो किस तरह से आगे जो समय आने वाला है आपको पता देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के साथ भी हमको अभी जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैक्सीन या दवाइयाँ इसकी कोई अभी तुरंत निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ती है। तो कोविड के साथ अब हम लॉकडाउन भी ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियाँ भी हमको प्रारंभ हम कर रहे हैं तेज़ी से। इसमें हमको 2-3 चीज़ें अगर हम ध्यान रख लेंगे, कि एक तो सावधानी जो है कि हम मास्क का उपयोग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करें, और साथ ही साथ अपनी प्रतिरोधक क्षमता पे अगर हम लोग ध्यान दें। जो हम लोग का एक्सपीरियंस आ रहा है, जो डेथ्स हुई हैं कोविड से, वो वहीं हुई है जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर थी, कोमॉर्बिडिटी थी और इम्यूनिटी कमज़ोर थी। तो अगर हम प्रतिरोधक क्षमता अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे, और उसके लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छा सहायक है। हमारे यहाँ के जितने हर्ब्स हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे हमारे काली मिर्च हो, लौंग है, अदरक है, ये सभी का उपयोग है, विटामिन सी और जिंक का उपयोग है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पे सभी को ध्यान देना चाहिए और अपनी सावधानी रखना। ये 2 सूत्र पे अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कोविड के साथ भी हम जीवन को एक अच्छे रूप से उसको निकाल सकते हैं।